गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने 8.4 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो 8.4 के कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे और किसी को कोई डाउट रहे तो उसी समय रोक के मुझसे पूछ सकता है। ओके, नाउ प्रोसीड। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में पहले मैं जो है क्वेश्चन नंबर लगाने जा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 तक लगाया था, आज फोर्थ लगाऊंगा। फोर्थ देखिए क्या है। फोर्थ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। देखो, जैसे आप अभी यहां बैठे हो ना, आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो और इस क्वेश्चन को देख रहे हो, और जैसी आपको फीलिंग आ रही है कि कैसे लगेगा ये सवाल, तुरंत एक बार में आइडिया नहीं आ रहा ना। ऐसा मेरी स्थिति भी है अभी अभी राइट नाउ। मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है कैसे होगा ये, बट मेरे को इतना पता है करना है कैसे भी। तो मेरे दिमाग में पहली चीज क्या है, मेरे को सारी चीज क्या क्या पता है। साइन का फॉर्मूला पता है, कॉस का फॉर्मूला पता है, साइन को मतलब चेंजेस जितने भी फॉर्मूले आपने बुक में पढ़े ना, वो सारे दिमाग में आपके होने चाहिए। बस इतना जानकारी अगर आपके दिमाग में है तो ये बात की गारंटी है कि आप इस सवाल को कर लोगे आराम से। अब आपको इस सवाल को पहले देख लो, लेफ्ट और राइट। आप लेफ्ट को लेकर राइट पे आना चाहते हो मान लो, है ना। तो अब देखो यहाँ साइन और कॉज में है ना सारी चीज, तो इसको भी साइन और कॉज में बना लेते हैं। साइन और कॉज में बना के देखते हैं क्या आता है। अब उस जो नई चीज आएगी, अगर उसको हम कैसे भी इधर ला पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं आ पाएगा तो फिर कई नई तरीके से सोचा जाएगा। ठीक है ना। कोई ऐसी सोचने की अब ये नहीं है कि हमें इसको साइन और कॉज में करेंगे तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और ना ही भगवान ने लिखा है ये चीज। हम लोग को ये सवाल दिया गया, बस हम लोग को ये सोचना है इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो हम लोग क्यों ना सेक को साइन और कॉज में, साइन में कन्वर्ट कर दें या कॉज में कन्वर्ट कर दें, ताकि ये इसके जैसा दिखने लगे, ऐसे टर्म्स आ जाए। फिर हम उसको चेंज करके ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको चेंज करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक को क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए, एंड सेक को इसको क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहां तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसको तो देखने में लग ही रहा है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, पूरे के अपॉन में कॉस ए, और यहां पर भी 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। क्या आया ये पूरा सॉल्व करने पर, कॉस ए प्लस 1। अब देखो ये सवाल यहां पर आके रुक गया। अब हम इसको, अब ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो आप इसके आगे का, इसके आगे का कोई फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि कॉस में कोई फॉर्मूला हो जिससे साइन में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों के दोनों साइड कुछ ना कुछ आना चाहिए था। क्या दोनों साइड कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ना। डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, यानी कि ये तो इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो क्यों ना, देखो दो तरीका है लेफ्ट को राइट के बराबर करने का। ये तरीका है कि लेफ्ट को सॉल्व करो राइट पर आओ, या राइट को सॉल्व करो और लेफ्ट पर आओ। और अगर राइट लेफ्ट को सॉल्व करे और रास्ते में आते आते कहीं रुक जाओ तो क्या किया जाए, राइट को पकड़ के भी ले आते वहां पे, नहीं दोनों को उठा के ले आते वहां पे। दोनों को मिलाना है ना हमको, या तो लेफ्ट को उठा के राइट पे ले जाओ, या तो राइट को उठा के लेफ्ट पे ले जाओ। और अगर ये लेफ्ट वाला चलते चलते बीच रास्ते में रुक जा रहा है तो राइट को उठा के ले आओ फिर। तो क्यों ना अब इसको सॉल्व किया जाए। देखो, अब देखो साइन स्क्वायर ए है, आपको इसको सॉल्व करके कैसा बनाना है, अब ऐसा। तो बताओ, इस कॉस को तो रहने दो, कॉस की तो जरूरत पड़ेगी, इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें साइन और कॉस में रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। यानी कि इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब थीटा जो भी है यहाँ पर थीटा। समझ गए बात। तो
तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए तुरंत, कि आपको ये दिमाग में क्लिक कर पाए। आपके पास कीबोर्ड सेट होना चाहिए ताकि आप वो बटन क्लिक कर पाओ दिमाग में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हो गई। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। हो गया यहां तक। अब ये देखो, हम लोग को यहां पर कॉस ए प्लस 1 लेके आना है। क्या ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस ए प्लस 1 आ सके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हो गया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो क्या आया, आ गया ना बराबर। हो गया सॉल्व। देखा कितना आसान था, कोई टफ चीज नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के सवाल इस शर्त पे आप लगा पाओगे, अच्छा कि आपका पिछला जब जब आपने कोई नई चीज सीखी तो उस पे आपने कितना ज्यादा उसको यूज किया है। अब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मैं डेली 2 या 3 बार इस्तेमाल करता ही हूँ, क्योंकि इतनी सारी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर गया। समझ गए, मेरे दिमाग में तुरंत देखते ही आ गया, क्यों ना मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा दूं, ए माइनस बी प्लस बी हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा। आप आज अगर सवाल को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ये गारंटी नहीं है कि आप लगा लो, बट जितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करोगे, मक्खन होता है ना, जितना ज्यादा उसको मथेंगे उतना ज्यादा वो आउटपुट देगा, ठीक है ना। समुद्र भी मंथन करते तब अमृत निकलता है। तो वही चीज है, जितना ज्यादा उसका यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो आउटपुट अच्छा देंगे। तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस बात के बारे में सोचना ही नहीं है कि हमको ये नहीं आ रहा, ठीक है ना। हमें ये, हमारा तो एक ही काम है, उसको ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो स्मूथ होते जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। ठीक, नो सर। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इवन मतलब ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें क्या बोलते हैं, रियलिटी से ज्यादा बस क्या बोलते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, कि तिगड़म लगाने का काम कई लोग करते हैं ना, तिगड़म लगाने वाला काम, वही है ये चैप्टर। बस तिगड़म लगानी है कैसे भी, आपको वो अपना आड़ा टेढ़ा करके उसको लेके आना है कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि इस चैप्टर के 5 सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 10 या 11 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है सारे। बस इन 10 को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए मतलब एग्जाम में मेरे ख्याल से इन्हीं में से कोई ना कोई इंटरसेक्ट कर जाएगा, इन्हीं में से कोई आ जाना चाहिए, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, हालांकि बुक में तो ये लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, लेकिन मान लो नहीं भी लिखा, ठीक है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं एग्जाम में दे ना दे, हम लोग को तो अपने दिमाग से चलना है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो देखो, कॉस साइन में दिया है सारी चीज, और यहाँ हमें किस में लाना है, कॉसेक एंड कॉट में, ठीक है। तो क्यों ना इसको कॉसेक और कॉट बना ले शुरू में ही, और फिर उसको सॉल्व करते चलते हैं। ताकि क्या है, हमें अब साइन और कॉस को लेके चलेंगे, होगा क्या, साइन और कॉस को लेके चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, तो हमको नजर नहीं आएगा रास्ते में कि कब वो कॉसेक और कॉट बनने जैसे लायक है, इसके जैसा सॉल्व हो सकता है। अगर हम शुरू में ही कॉसेक और कॉट बना लेंगे तो हमको नजर आएगा कि हमें इस चीज को ऐसा बनाए रखना है, तो हमारा सॉल्व करने का काम इजी होगा कि नहीं होगा। बस, तो इसको कॉसेक और कॉट बनाएंगे। कॉसेक कब बनता है, 1 अपॉन साइन से, और कॉट कब बनता है, कॉस अपॉन साइन से। तो इसमें से अगर साइन कॉमन ले लेंगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो कॉट बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन होते ही ये कॉसेक भी बन जाएगा। तो ऊपर से साइन कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा शुरू वाला, कॉट ए
-1 प्लस कोसेक ए। नीचे वाले में से भी ले लें, नीचे भी कोसेक और कॉट बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, और दो साइन कॉमन लोगे, दोनों कट जाएंगे, खत्म हो गए। अब देखो ये उसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो अब हमें क्या करना है, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है कुछ। तो कैसे करें, अब देखो इसका ऐसा करो, या तो फिर इसको हम लोग ये करते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, पहले तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों कर रहा हूं समझो, जब आप इस क्वांटिटीज में किसी एक को पकड़ के उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे वाला क्वांटिटी, आप, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर यहां पर कोसेक स्क्वायर होता तो कोसेक स्क्वायर -1 का फॉर्मूला लग जाता, और वो कॉट बन जाता, और कॉट से कॉट ऐड हो जाता, उसको सब्ट्रैक्ट हो जाता, रिमूव हो जाती चीजें। ठीक है, इसलिए मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहा हूं। अब समझ में आया क्यों ले रहा हूं कॉन्जुगेट, क्योंकि मैं इस यहां स्क्वायर लाना चाहता हूं। तो ये देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 है ना, इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या ले लो, इनटू, माइनस की जगह चाहो तो प्लस ले लो। ठीक है, या फिर आप एक ये और ये ले लो, इसका प्लस कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, तो मैं इसके लिए कर रहा हूं, कॉट ए माइनस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए -1। कोई परेशानी नहीं आया कॉन्जुगेट लेने? नो सर। अब देखो, यस सर। अब होगा क्या, देखो मेरे को अभी भी नहीं पता सॉल्व होगा कि नहीं है, बट मैंने एक अंदाजा लगाया है कि ऐसा किया जाए तो शायद हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में भी ये काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ऊपर वाले को ध्यान दोगे, ऊपर वाले को ध्यान दोगे तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि ये देखो कॉट ए दो माइनस है ना, और एक माइनस एक प्लस है। ठीक है ना, अगर हम ये भी मान ले कि आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो यहाँ माइनस हो रहे कर रहे हो, तो ये 1 के आगे प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है ना एक्चुअल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कॉट से कॉट को करेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देता हूं, ये लो। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉट से कॉट को किया, कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब कॉट से उसको किया माइनस, कॉट इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, एंड कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन। तो इसको करने का एक बार रहने दो, क्योंकि कटता तो हम उसको सॉल्व कर देते, कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस करते, लेकिन कट तो रहा नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉट ए इंटू कोसेक ए। नहीं कट रहा इसलिए रहने दिया मैंने। अब देखो, कॉट से इसको करो 1 प्लस कॉट ए, नई परेशानी है यहां तक, कोई है? ठीक है ना, अब इससे करो -1 से, -1 से कॉट ए माइनस माइनस प्लस कोसेक ए प्लस माइनस -1 हो गया। अब कोसेक से करो, प्लस कोसेक ए कॉट ए एंड प्लस माइनस माइनस, सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर ए एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक ए, प्लस कोसेक ए। अब देखो काट, देखो यहां तक हो गया, कुछ काटने पीटने का काम हो सकता तो कर देते। देखो ये वाली पूरी क्वांटिटी इससे कट गई, कट गई। और और कुछ आ रहा है इसमें, -1 इंटू +1 तो एक ही बार आएगा। और देखो कॉट स्क्वायर ए है और माइनस कॉट स्क्वायर ए है क्या कहीं पे, लास्ट में तो आपका क्या आया है, ये कोसेक स्क्वायर ए आया है। कोसेक से कॉट को किया, फिर कोसेक से कोसेक को किया, है ना, और कुछ कट नहीं हो रहा है ना।
ये माइनस कोसेक है प्लस, यहाँ पर भी प्लस है ये। ओके ओके, एक मिनट। कॉट स्क्वायर है, मल्टीप्लाई तो देख लीजिए सारा सही है। कॉट इंटू कॉट स्क्वायर है, कॉट इंटू माइनस कॉट है कोसेक है, एंड कॉट ये प्लस कॉट है, -1 से किया माइनस कॉट है, माइनस कोसेक माइनस प्लस, -1 से किया माइनस कॉट है, -1 माइनस कोसेक प्लस कोसेक है, -1 +1 -1, ठीक है। एंड कोसेक से किया कोसेक है कॉट है, एंड कोसेक से इसको किया माइनस कोसेक स्क्वायर है, एंड कोसेक से +1 को किया प्लस कोसेक है। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं। आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए रहने दो, देखे। एंड और क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों कट गए। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है ना। अब क्या बचा, कोसेक ए एंड कोसेक ए, 2 कोसेक ए, एंड यहां पर क्या है +2 कोसेक ए, और लास्ट में क्या आया है, ये हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर है। हो गया, और कुछ बचा, आ गया सारा चीज। और अपॉन में क्या है हमारा, हेलो बच्चों, वॉइस आ रही है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई भी अगर आपको एरर लगे इंटरनेट कनेक्शन में तो तुरंत मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। चलो यहाँ पर आओ, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको एक्सपेंड करते हैं कोसेक स्क्वायर ए, मैं ब्रैकेट खोल के कर रहा हूँ डायरेक्ट, कोसेक स्क्वायर ए -1 -2a भी आता है तो +2a भी हो जाएगा, +2 कोसेक ए। हो गया यहां तक। अब देखो आगे, इसमें -1 छूट गया है ना, ये रहा -1। अब देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये जानते हैं ना। यानी कि कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉट कोसेक स्क्वायर ए -1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देखो अगर हम इसको कॉट स्क्वायर ए को यहां पर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए लिख दें, ठीक है, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, इसको भी कर दूंगा मैं, देखना आप। तो बोर्ड में आ रहा है क्या नीचे वाला, हाँ आ रहा है। तो देखो यहां पर मैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, +2 सर कोसेक स्क्वायर ए -1 होगा ना। सॉरी हाँ, कोसेक स्क्वायर ए -1 है, कोसेक स्क्वायर ए -1 है, तो -1 इधर लिख दे रहा हूँ। लो कोसेक स्क्वायर ए -1, थैंक्स बताने के लिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कोसेक स्क्वायर ए -1, तो -1 पहले लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए बाद में लिख दिया, कोई वैसी बात नहीं है। माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, अब कॉट स्क्वायर ए, एंड कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए -1, और क्या रह गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 +2 कोसेक ए, ये हो गया। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर ए यहां पे कैंसिल हो गया है ना, और कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर ए यहां ऊपर भी कैंसिल हो गया है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, गौर करो, रिजल्ट हमारा आया, अब देखना, अब इसको मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं एक बार के लिए, ठीक है। देखो अब हमारा होगा क्या, रिजल्ट क्या आया, -1 -1 -2 एंड और क्या हो गया, -1 -2, एंड यहां पर क्या हो गया +2 कोसेक ए अपॉन, नीचे क्या आया, -1 -2 +2 कोसेक, अरे ये तो कैंसिल हो गया,
कुछ गलत किया है तब हम लोग ने कोई स्टेप, क्योंकि हम लोग को क्या लाना था, हम लोग को लाना था cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर रहे हैं, हम लोग इसको फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अभी बाकी के क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग इसको फिर से ट्राई करेंगे, आ जाएगा, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा इसमें क्या गलती हुई है। हो सकता है कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट लेने में तो सही किया है, एक बार देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वही कह रहा था कि हो सकता है कि कई बार रिजल्ट आ जाए, कई बार नहीं आए, बट ऐसी बात नहीं है कि जो आपने किया है वो गलत है, आपको इससे प्रैक्टिस, इसी से प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है ना। एक बार और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, फिर इसको दोबारा लगाएंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए। देखो ये वाला भी सवाल हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रूट हट जाएगा अपने आप। देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस पूरे में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट से क्यों कर रहा हूं, देखो कॉन्जुगेट से क्या होगा, 1 माइनस साइन ए का 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और उसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वो, है ना। तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अब इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इस पूरा का अंडर रूट है ना, ठीक है, इस पूरे को आप लोग cos स्क्वायर ए लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, अब देखो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब देखो सर 1 प्लस साइन ए और cos स्क्वायर ए का बाहर का आके क्या आएगा cos ए, 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हो sec ए, और साइन अपॉन cos को tan ए। हो गया ना प्रूफ, सिंपल सा था ये, समझ में आ रहा है कैसे हुआ। आप बहुत सारी स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं ना, क्या चीज, बहुत सारी स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हाँ वो बोथ साइड स्क्वायर करके भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को अगर अपन बहुत साइड स्क्वायरिंग करें, हाँ कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेन तो लॉजिक यही दिख रहा है कि यहाँ इस रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो रूट को हटाने का तो यही तरीका है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, बस आपको फिर सॉल्व करने का ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है ना। और कुछ कुछ चेंजेस होंगे उनको भी करना पड़ेगा। आगे करता हूं मैं, बोथ साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, मैंने भी यहाँ पर कॉन्जुगेट इसीलिए लिया ना कि स्क्वायर रूट हट जाए, अल्टीमेटली आपका काम यही है कि रूट को हटाना है, तो यहाँ पर जो मैंने कॉन्जुगेट वाला काम किया था वो भी रूट हटाने के लिए लिया था, ठीक है ना, यही वजह है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसको क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा। अब देखो बहुत आसान है ये सवाल, क्यों, हमें लाना क्या है टेन, टेन कब आता है जब साइन अपॉन कॉस हो,
अब बताओ इस इन दोनों में से साइन कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? इन दोनों में से कॉस आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो एक में से Yes, साइन और sir. कॉस निकाल दें, 10 आ जाएगा। और बची हुई क्वांटिटी को हम लोग किसी भी तरह हटा दें, बस यही काम है हम लोग का। यानी कि इधर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉमन लिया, साइन थीटा क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया। इधर नीचे इधर क्या कॉमन लिया कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दें टेन थीटा, यानी कि ये टेन थीटा तो आ गया। हमें इस पूरे को हटा के क्या करना है 1 इंटू टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि इसको मार पीट के कैसे भी 1 लेके आना है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो हम लोग के दिमाग में तुरंत कौन सी आइडेंटिटी आती है, सबसे पहले दिमाग में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी आती है? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं ये वाली आइडेंटिटी आती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसी आइडेंटिटी के इस्तेमाल से यहां होगा। तो क्या करो, अब देखो तुम साइन को चेंज कर दोगे तो कॉस बन जाएगा, और कॉस को चेंज कर दोगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर कटेगा क्या, ये साइन को कॉस कर दोगे कॉस को साइन कर दोगे तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। कॉस अपॉन साइन दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह, तो क्यों ना एक को ही कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 को साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो में से एक जाएगा -1, -1 आ गया। अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया, और ये वाला भी आ गया, तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 हो गया ना, आ गया ना टेन थीटा, नहीं आया समझ में? यस सर। तो इस तरह है ये क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका जैसे 10th वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 10th वो भी इसी तरह होगा। आपको क्या करना है टेन स्क्वायर थीटा निकालना है ना, टेन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसको निकाल लेते पहले ही, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और जो बच रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए थीटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग को क्या प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। लास्ट वाला ही प्रूफ कर रहा हूं डायरेक्ट। अब बताओ इस टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है मान लो, तो आप इसमें से टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको देखो बहुत आसान है ये, इसमें से टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया। हाँ यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन सेक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, कि आइडेंटिटी बन रही है। हाँ वो भी कर सकते हैं, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर कोसेक लो, स्क्वायर थीटा। है ना। सेक अपन कोसेक हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है। अब देखो डायरेक्ट कर दिया, अब 1 अपॉन 10 को क्या लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन 10 किसके बराबर होता है कोट कॉट थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कट गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया।
आ गया ना कितना आसानी से। इसी तरह आपको ये वाला जो रिजल्ट दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसमें से भी तुम टेन ए कॉमन ले लो। माइनस कोट है अच्छा कॉट ए है, सर, 1 माइनस कोट है। वेट वेट वेट, 1 माइनस टेन ए एंड 1 माइनस कॉट ए, इसको भी कर सकते हो बहुत इजीली। इसमें से भी टेन ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू 1 अपॉन टेन ए माइनस सॉरी प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 अपॉन टेन ए प्लस 1, इसका स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और नीचे वाला क्या है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन टेन को क्या लिख सकते हो आप, कॉट लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर ए, इस 1 को इधर लिख दो माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये कट गया तो टेन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, और भी कई तरीके हैं सबको इन सवालों को करने के। ठीक है, तो ध्यान रखिए कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मेन यही है कि आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग कोई पूछना चाहते हैं जैसे 8 या 9 में कोई 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8 लगा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कोशिश करेंगे लगाने की, ज्यादा समय ऐसे तो है नहीं। ठीक है, साइन ए, और एक क्वेश्चन जो आज अभी नहीं लग पाया है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो मैं व्हाट्सएप करूंगा, नहीं तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना, जब भी मौका मिलेगा हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे उसको जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो साइन और कोसेक आ रहा है एंड कॉस एंड सेक आ रहा है। अब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं जो कि 10 में कन्वर्ट होता है, और सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला जानते हैं जो कॉट में कन्वर्ट होता है, यानी कि हम लोग को इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा खोल के। तो कर दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, साइन और कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कोसेक को 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए। 1 प्लस कोटोगन, कोसेक के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक, हाँ 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 कॉट हो जाएगा, ये कॉट का फॉर्मूला था ये, और सेक वाला 10 में होता है। ठीक है, एंड प्लस और क्या रह गया, ये हो गया, ये 2 हो जाएगा, प्लस इस सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हो गया, ये यहां पर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कोसेक को आपने ये कन्वर्ट कर दिया 2 का, 2 तो रह गया, कौन सा, अच्छा ये लास्ट वाला, 2 रह गया। हाँ लास्ट वाला 2 रह गया, बस अब हो जाएगा। तो देखो 2 प्लस 2 4 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 7 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया सर, हो गया ना, यही चीज प्रूफ करना था आपको, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आज का टॉपिक तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है, उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, और जब भी क्लास होगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और किसी को कुछ पूछना है तो वो अगली क्लास में पूछ सकता है, और किसी को भी कोई डाउट्स रहे, कल से तो ऐसे क्लास है नहीं, इन केस अगर हम स्कूल आएंगे तो आप लोग आ सकते हैं कुछ डाउट पूछना हो तो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कॉल पे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कोई हेजिटेशन नहीं करिएगा, ठीक है ना।